हम यहाँ कैसे आगे, यहाँ हम क्यों दुख पा रहे हैं जब हमारा स्थान नहीं। और सब संत कहें जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां गए, उनके साथ मालिक कर फिर वापस आए, कि जो सुख वहां सतलोक में है यहाँ तो कहीं पर भी नहीं हो सकता, किसी वस्तु में नहीं हो सकता। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे। हम क्यों फंसे यहाँ पर? ये कोई जीवन है आपका? ठीक है, कोई विकल्प हमारे पास नहीं था, इसलिए हम इस जीवन मान रहे थे। मरो तो एक क्षेत्र का क्षेत्र मर जाता भूकंप के अंदर, फ्लड आ गई, फ्लड में मारे गए, दुर्घटना होगी, परिवार का परिवार मर गया। पीछे से एक सत्संग सुनकर आ रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वालों का पेपर मारी थी। एक परिवार के 7-8 सदस्य थे, 10-11 कितने थे ध्यान नहीं मेरा, सारे मर गए, एक बुढ़ा बच गया और सारे उसके चेले थे। एक वृद्ध व्यक्ति बच गया, बाकी सारा परिवार टोटली मर गया, 10-11 सदस्य एक एक्सीडेंट में। अब कोई जीवन है यहाँ पर? सारा जीवन जिसके लिए खप गया, मरा, अपना जीवन सारा नाश कर दिया, न्यौछावर कर दिया, मेरे बच्चे न्यू होंगे, ऐसे होंगे, हैं, और वो सारे गए। ये कोई जीवन है यहाँ पर? अब इसकी तुलना में व्यवस्था है वहां की, वो आपके हृदय में ऐसी जचा देगा ये दास, क्योंकि सच्ची है, लेकिन हमने वो कदे सुनी नहीं। और इन नकलियां ने ज्ञान दिया, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला, नारी जय गुरुदेव वाला, ये सारी बकवाद गढ़ रखी इन्होंने, कह खेवे नहीं पता इनको सचखंड और सतलोक का। वहां कुछ है ही नहीं तो वहां कौन रुचि बनेगी? कितनी बात बनाओ यहाँ पर, लाए जाओ 2.5 घंटे, कान मूंद के देखते रहो, तो एक ऐसी रुचि बनेगी आपकी सत्य के आधार पर, आपकी इतनी प्रबल इच्छा हो जाएगी वहां जाने की, डटे नहीं डटोगे। और इसी प्रकार हम यहां आए थे, हम परमात्मा के डटे नहीं डटे, हम इसी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से, अपनी नालायकी थे। वो कैसे आए थे वो सुनो। जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी इसको देख रहे थे, एक पैर पर खड़ा होकर, और 70 युग एक और 70 युग एक और 64 युग और इसने तपस्या की। हम इसको देखते रहे और हम इस पर आसक्त हो गए, इसकी इस एक्टिंग पे, कि एक पैर पे खड़ा और देखो कितने दंत, हो। और परमात्मा हमें बीच बीच में आकाशवाणी करके सतर्क करते रहे कि बच्चों तुम अपनी भक्ति करो, मस्त रहो, इसके इस ड्रामे को मत देखो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से चाह गई नहीं। अब परमात्मा तो अंतर्यामी है, हम अपने पति भर्ता धर्म से गिर गए, हम अपने मालिक को छोड़कर इस नकली को चाण लाग गए, और हम भगवान के दिल से उतर गए। जितने हम यहाँ चिट्ठी तो लेकर हाथी बने हुआ है, राजा से लेकर रंग तक जो इस पृथ्वी पर है, या 21 ब्रह्मांड में ऊपर देव महादेव बने हुए सारे, परमात्मा कहते रहे हम ऊपर से सावधान हो गए, जैसे हम कुछ नहीं देखते, लेकिन अंदर से कसक न्यों की न्यों बन गई इसके साथ। अब जब इसने तीसरी बार तप किया, 64 युग तक तप कर लिया, तो परमात्मा ने पूछा भी जो तूने मांगा था मैंने दे दिया तेरे थे, अब ये क्यों हट कर रहा तू? तब इसने कहा परमात्मा मुझे पिताजी कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगेगा। तब परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई ये आत्मा मेरा अंश है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे वचन से सारी उत्पन्न हुई, मेरे बॉडी से निकली है। अब ये तो मेरी आत्मा भाई मैं नहीं दे सकता आपको, किसी कीमत पर नहीं से दे सकता, ना किसी जप से ना तप से, किसी सूरत से। अपने आत्माओं आप इस ज्ञान से परिचित होगे ना, आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये दास एक बार सर्विस करता था इधर सिरसा साइड में, एक किराए पर रहा करता था एक सरदार जी के घर पे, और उनके एक पुत्र था, कति पागल सा, लाड़ पड़े,
ऐसे पतला पतला सिर, देखने में भी अच्छा ना लगे ऐसा था। लाल पड़े माए टट्टी करे माए पेशाब। और वह उसकी माँ जब वो रो पड़े ना, बोल तो सके नहीं था, करे करती वो जान जाती कि बिस भूखा है या प्यासा, भागी आती। और 12-13 साल का हो रहा तो वो रोता था ना, बाजी आती थी, आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और ले उसका मुंह पूछती, सारी लाल दौड़ उससे प्यार करती, दूध पिलाती, रोटी खिलाती। तो पुण्यात्मा, अब उस माँ से पूछकर देखो कितनी ममता होती है अपने बालक में। और हम उस परम पिता की संतान है, उसके अंदर से निकले। अब उस कबीर भगवान को आप कितने प्यारे हो और आप कितने दुख पा रहे हो, यहाँ पर आपके लिए भटक रहे हैं वो मालिक ही। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवे तू सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं इनके लिए रो रहा हूँ, भटक रहे हैं परमात्मा। 120 वर्ष यहाँ रहे, पल पल में बीच बीच में आते रहते हैं, अपना ज्ञान समझाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। तो वो उनको हम कितने प्यारे हैं, ये सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये भगवान अच्छा होता जहां हम रह रहे हैं, ये हालत करता हमारी, ये तो सौतेले भी ना करे जिस जुल्म इसने हमारे साथ कर रखा है। किसी का बेटा मरो, किसी की माँ मरो, किसी का बाप मरो, चाहे सारा कुंबा मर जाओ, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये तो कसाई है जिसने हमें खाने के लिए रोका हुआ। अब जो दास आपको बताने जा रहा है सारी क्रिया से आपका समझ में आओगी। तब परमात्मा ने कहा भी देख ज्योत निरंजन, ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को। लेकिन दाता को ये भी मालूम था कि इनने काम बिगाड़ लिया अपना सारा। अपने आत्माओं परमात्मा को ये भी पता हो गया था कि ये काम के नहीं रहे। अब ये इसको चाह रहे हृदय से, क्योंकि इनको सुख गणा या मिल गया, इन बकवाद बागी। और ये विचार कर लेना आप, यहाँ जिसके पास 2 टाइम के टूक होंगे, थोड़ा सा धन क्या पोस्ट हो जाएगी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, धरती तोल दिया, भगवान नहीं चाहता वो यहाँ की बकवाद ही चाहता सारी। और जब उस पर आपदा आती है फिर भगवान को खोजता है। तो उसके लिए मालिक कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमन करे, दुख काहे को होए। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुना फिर याद। अब वहां मालिक को पता लग गया कि सारी कंडम हो गए, यहाँ रखण के नहीं, और फेंकड़ा भी नहीं चाह थे, वो अम्मा पे मर गए, अपनी गलती से पैर पे कुआड़ा मार लिया। तो परमात्मा ने कहा भी एक बात है ज्योत निरंजन, यदि कोई आत्मा तेरे साथ सब इच्छा से जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा। तो ज्योत निरंजन हमारे पास आए, और हम सभी पहले से उस पर आसक्त थे। अपने आत्माओं, जैसे ये बुराई हमारे वहां से लगी है जो आज भी विद्यमान है। जैसे आप देखते हो ये एक्टर, हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपनी जीविका के लिए उछल कूद चटक मटक करते हैं ये। और ये जवान बच्चे उनके ऊपर आसक्त होते हैं कि मैं लेना एक न देने दो। यह आदत हमारी वहां से बिगड़ी हुई है, ये गंध हमारे अंदर वहां से समाया है। वो तो अपने पेट के लिए बकवाद करें और हम उस पर आसक्त हैं। हो कितना अच्छा लग रहा, कैसी अच्छा एक्टिंग कर रहा, खाक एक्टिंग कर रहा, बकवाद सारी बनावटी काम। अब यहाँ पर वाला में आ जा कोई हीरो, अभिनेता या अभिनेत्री, फिर देखो इन जवान बालक की, वहां देखेंगे 1 किलोमीटर तक खड़े रहेंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, वो खड़ी हैं, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। वो कह देगा खड़ा खड़ी उनते। उस समय हमारे यह बीमारी लग गई थी जो आज विद्यमान है, जो कि तो हम अंदर से इसको इतना चाण लग गए, जो ही हमारे पास आया हम इसके चारों तरफ घूम गए। इसने क्या कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। हम तक कति पहले तैयार बैठे थे, हमने कहा कि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे आपके साथ।
तब ज्योति निरंजन गया परमेश्वर कबीर जी के पास और कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा ने कहा, भाई मेरे सामने हाँ भरवा दे, अनुमति मैं जब दूंगा जब मेरे सामने वो कहेंगे कि हम जाना चाहते हैं, स्वीकृति दे देंगे। वो दोनों आगे, परमात्मा और वो ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने पूछा, भाई जो आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर लो। अब परमात्मा पहले कहा करते, इसके ऊपर ना सकते हो, तुम अपना मस्त रहो, हम शर्मा गए काज कैसे हाथ करें उनके सामने। नीचे गर्दन होगी, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने कहा कि ज्योति निरंजन ये तो कोई भी तैयार नहीं है, तू तो कह रहा था बहुत सारी तैयार है। तब एकदम एक आत्मा ने हिम्मत करा खड़ा होकर और कहा, जी मैं जाना चाहता हूं उनके साथ। फिर तो हमने न सोची कि यू एकला लूट ले, सारी लूट हम पाछे रह जा। फिर हम सारे खड़े हो गए, जितने आज ये मच्छर मक्खी कुत्ते गधे सुअर राजा रंग देवता बने हुए, सभी ने खड़ा होकर दोनों हाथ खड़े कर लिए। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, जिसने तेरे साथ जाना चाहे ना, मेरे पास इनके सब के नंबर नोट हो गए, वो तो समर्थ है। और ज्योति निरंजन तू जा अपने लोक में, अपने ब्रह्मांडों में चला जा, वहीं थे 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में, और मैं अपने हिसाब से इनको सबको तेरे साथ भेज दूंगा। अब परमात्मा ने क्या किया, वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस कुएं में गिरने की, इसके साथ आने की, उस आत्मा का परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कहलाई या देवी कहलाई। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, पुनः बीज रूप बनाकर सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर फीड कर दिया, दुर्गा के अंदर सभी आत्माओं को। पुण्यात्माओं, आज वैज्ञानिक युग में ये बातें आपका आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप देखते हो डॉक्टरों के जो टेस्ट होते हैं उनमें देखो क्या बताते हैं कि हमारे ब्लड में इतने ग्राम में इतने लाख जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, एक थोड़े से 5-4 ग्राम खून में। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने वचन की शक्ति से हम सभी जीवाणुओं को दुर्गा के अंदर फीड कर दिया और कहा, बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति प्रदान कर दी है, और जितनी आत्माओं ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी सबको तेरे अंदर डाल दिया है। अपने वचन से तू जितने जीव काल वो ज्योति निरंजन कहेगा तू बना देना, उत्पन्न कर देना, उतने ही नर मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा बेटा, उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक सहजदास है, उसे कहा कि इस अपनी बहन को तू छोड़ के आ उस ज्योति निरंजन के पास। सहजदास लेकर आया और उसको बता देना, परमात्मा ने कहा था कि उस ज्योति निरंजन से कह देना कि सभी आत्माएं इस बहन के अंदर हैं, इसके अंदर फीड कर दी है, और तू जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी तेरे यहां पर। सहजदास वो सारा कुछ बता के और इस देवी को, प्रकृति को वहां छोड़ के वापस आ गया। अब ये बुराई वहां से फिर प्रारंभ हुई जो दूसरे नंबर की हम सभी प्राणियों में है। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की जो वो वृत्ति है हमारे अंदर, ये दुर्गुण है, ये वहां से पैदा हुआ। अब ज्योति निरंजन के अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ, उस लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। परमात्मा ने क्या किया था, उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। अब उस लड़की ने देखा उस काल
ज्योति निरंजन के आओ भाव को वो समझ गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। उसने कहा, ज्योति निरंजन तू बकवाद मत करे, मेरे साथ जो है ना बदतमीजी ना कर। देख सुन बात, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन है। उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, तो मैं तेरी छोटी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, ये पाप ना करे, क्योंकि इनके पास शक्ति होती है। उस काल ने फिर क्या किया था इस दुर्गा के, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्रिय लगाई थी। तो दुर्गा ने कहा कि तू मेरे साथ जुल्म ना कर, ये पाप का भागी बनेगा। लेकिन वो इतना अंधा हो गया विषय वासना के अंदर, काम वासना के अंदर, कि उसने एक नहीं सुनी, ना आगा पीछा देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। तब उस लड़की ने कोई और विकल्प नहीं देखा अपनी इज्जत बचाने का, सूक्ष्म रूप बनाया, ज्योति निरंजन के पेट में समा गई अपनी इज्जत की रक्षा के लिए। वहां से पुकार किया कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने दुर्व्यवहार किया। तब परमात्मा ने कहा, तुमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया। पहले तो तुम इस पर आसक्त हुए, ऐसे भरे पूरे थाल का ठोकर मारी तुमने, सारे सुख थे यहाँ पर, लेकिन अब क्या बने, अब तो तुम रिजेक्ट हो लिए यहाँ से। जैसे पुण्यात्माओं सेब विक्रेता होता है, सेब कितने अच्छे लगते हैं उसको और कितने महंगे होते हैं। जो सेब खराब हो जाता है वो उसको तुरंत उठाकर बाहर नीचे फेंक देता है, उसने फिर सूर खाया करे, क्योंकि वो यदि उसको रखे महंगा भी है और अच्छा भी है, लेकिन वो 20 साल और खराब कर देगा, वो तो दूना टूटा करेगा उसके, तो तुरंत उठाकर उसको फेंक देता है बाहर मंडी में एक तरफ ने। तो हम उस सेब की तरह खराब हो गए थे और परमात्मा ने हमें निकालना अनिवार्य समझा था कि और भी खराब करेंगे। वहां तो असंख्य आत्माएं और हैं हमारे जैसी, जिनको ये पता लग गया कि वहां जो गए थे उनकी ब्रांड मैटी हो रही है, फिर उन्होंने झांक्या भी नहीं इधर, वो सतर्क हो गए। परमात्मा ने क्या किया, कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया। उन 16 पुत्रों में से जो प्रधान है, सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक जोगजीत है। जोगजीत का रूप बना के और परमात्मा वहां प्रकट हो गए उसके 21 ब्रह्मांडों में जहां वो खड़ा था, और वहां जाकर कहा कि सुन ले वचन ज्योति निरंजन परम पिता का, तूने एक घोर अपराध कर दिया इस सच्चे लोक में, और इस लोक में ऐसे कर्म करने वाले को अब सुन ले क्या क्या दंड भोगना पड़ता है। देश निकाला तेरे को यहां से, 21 ब्रह्मांड लेकर चला जा यहां से, और दुर्गा के उसके पेट से बाहर निकाल दिया, उसका पेट चीर के, और वचन से फिर बंद कर दिया ऑपरेशन की तरह, और बाहर खड़ी कर दी और कहा कि तुम चले जाओ दोनों यहां से, और आज से तेरा नाम काल होगा। ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार करेगा, 1.25 लाख डेली उत्पन्न करा करेगा, और निकल जाओ तुम यहां से। इतना आदेश दिया था, 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। जब ये उस सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर, एक कोस लगभग 2.25-3 किलोमीटर का होता है, नील पदम शंख यानी 16 शंख कोस की दूरी पर आकर ये सब ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे। अब ज्योति निरंजन ने कहा दुर्गा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, और उसने फिर बकवाद शुरू करी उस लड़की के साथ, प्रकृति देवी के साथ, दुर्गा के साथ। अब उस प्रकृति देवी ने यानी दुर्गा जी ने फिर प्रार्थना की, ज्योति निरंजन तू बात सुन, पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी वचन से। तो ये पाप का काम ना प्रारंभ कर, ये मैथुन सृष्टि मत शुरू कर। बात सुन, देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन,
और अब मैं तेरे पेट से बाहर आ गई, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता रख ले। पर इस नालायक व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं मानी, इस प्राणी ने, और वो जुल्म कर दिया इस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ। जबरदस्ती इसके प्रजनन इंद्री लगाई अपने नख रेखा से, नाखूनों से चीर कर, और फिर इसके साथ सृष्टि रचन क्रम करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा गया। अब ये सृष्टि रचना परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताई थी, धर्मदास जी ने लिखा था, और अब आपके रूबरू दास करेगा उस सूक्ष्म वेद से, फिर आपका समझ में आओगी सचमुच या सच्ची। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर का ये खंड है, ज्ञान बोध अध्याय है। यहां देखिएगा 21 पृष्ठ है ये। अब यहां से शुरू करते हैं। कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये राम है, नाम नहीं है, मिसप्रिंट है ये नाम की महिमा ऊपर हो चुकी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी से अपनी प्यारी आत्मा से कह रहे हैं कि अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम, ये राम है नाम नहीं है, आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि माने सनातन परमात्मा, ये राम है, ये गलती से नाम लिखे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं, जो कथा मैं तुझे सृष्टि रचना की सुनाने जा रहा हूं धर्मदास, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाओगे, एक सचमुच क्यों प्रमाण दिखाए जाएंगे सारे। और मूर्ख सुने तो उसका समझ में नहीं आ, वो तो उसका तो खाता है नहीं भक्ति मार्ग में, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। देखिएगा, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माता अष्टंगी है, पिता ये ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल को धर्मराय भी बोला जाता है। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सु तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इस दुर्गा ने 3 पुत्र
उत्पन्न किए, उनके ब्रह्मा विष्णु शिव नाम रखे गए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जान्या। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता का पता नहीं, वो कैसा है, कहाँ रहता है। ये ऐसे कपट करके सबको धोखे में रखे हुए। जब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए, इसने प्रतिज्ञा कर ली दुर्गा से कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी भी क्रिया से, किसी भी मंत्र से, किसी भी जप से मेरे कोई दर्शन नहीं कर सकेगा। और तू मेरा भेद गुप्त रखेगी, बतावेगी नहीं तो तेरी खैर नहीं है। यह इस डर बहुत है, क्योंकि इसके अधीन हो गया, अपने पैर पे कुआड़ा मार लिया हमने, तो ये गुप्त रखती है। इसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई, उसके डरते। अब वो सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ये सबसे बड़ा दोष है कि हमें खाता है वो, इसके कारण उसने अपने को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर रखी है। अपने आत्मा, अभी आप ये समझो पहली कक्षा के बच्चे हो जो पहली बार आए हैं सत्संग सुनने के लिए, तो ये समझ लो आप कह वाली भाषा समझ रहे हो, और इससे फिर आगे सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसने अपने पुत्रों को भी अपनी जानकारी नहीं दे रखी, और ये इस वेदों अनुसार, क्योंकि वेदों में इस ब्रह्म तक की साधना की जानकारी है, ओम नाम का जाप है। और हठ योग इन्होंने अपने इस काल ने अलग से एक आकाशवाणी करी थी, अभी बताएंगे, पूरा डिटेल देंगे थोड़ी। तो हठ योग किसी वेद और गीता में या परमात्मा की वाणी में नहीं है। ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये बकवाद है, मनमुखी साधना है, किसी सदग्रंथ में नहीं, ना किसी महापुरुष ने ऐसा किया। तो ये हठ योग कर करके इन्होंने अपनी तरफ से और एक जोड़ दिया इसमें हठ योग करने का, तो वो भी नहीं करना हमने केवल वो साधना जो सत्य है वही करनी। तो इन्होंने हठ योग कर करके समाधिस्थ होकर काफी वर्षों तक बैठे रहे, पर वो दिखता नहीं। तो सभी ने मान लिया कि परमात्मा निराकार है, अपने अनुभव कथ दिया, जबकि वेद साकार बताएं, आंखों देखा वो संत परमात्मा को साकार बताएं। तो वेदों को भी समझा नहीं, अपना अनुभव जो इन्होंने जो साधना करी उससे जो उपलब्धि हुई उसके आधार से सब जगह ये ज्ञान प्रचार कर दिया, जो वेदों और गीता के विपरीत है। अब क्या बताया, 3 पुत्र अष्टंगी जाए उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। अब ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है और उसके प्रेशर से, उसके प्रभाव से हम सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के अंदर सतोगुण है, सतोगुण का प्रभाव से हम सभी यहाँ सथित एक दूसरे में मोह ममता में फंसे बैठे हैं। और तीसरा पुत्र तमोगुण है शंकर, वो हमें मारकर अपने पिता के पास, उसने मारना है, फिर अपने ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप चला जाता है जीव वहां पर, ऐसी उसने व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे वो संहार करता है। ब्रह्मा जी से हमारी सबकी उत्पत्ति होती है, उसके प्रभाव से, विष्णु जी के प्रभाव से हम जैसे यहाँ सतीत है। जैसे किसी ने घुट्टी ला ली, शराब पी ली, तो उसके बस की बात नहीं होते, रेत में पड़ा है, चाहे गारा में पड़ा है, और चाहे धूप में बाहर पड़ा हो, तो मौज मान रहा है उसने। तो हमारा ये इंजेक्शन ला रखे इन तीनों गुणों ने, हमें पता नहीं हम यहाँ कितने दुख पा रहे हैं। तो परमात्मा के एंटीबायोटिक ज्ञान आप सुनोगे ना, या उतर जाएगी काल की वांग सारी, और फिर समझ में आओगे हम तो गलत स्थान पड़े, यहाँ कोई जीवन है। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। इन 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इसके सारे डमडमें चला रहे हैं, और ये बूढ़ी आत्मा इनको भगवान मान के इनम धोखा खा रहे हैं। पुरुष यानी परमात्मा का जानकारी कैसे पावे, यो काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, और सुन निरंजन बासा लीन्या। अब 3 लोक अपने पुत्रों को देकर, यहाँ के मृत लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक,
इन तीन लोक के प्राणियों के ऊपर ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री की तरह हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, ये हमारे ऊपर प्रभु हैं यहाँ के। और ये इस काल की व्यवस्था कर रहे हैं, 1 लाख डेली मार के और ऊपर भेज देते हैं, और 1.25 लाख उत्पन्न हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखे। और ये खाता कैसे है, जैसे शरीर तो यहाँ रह जाता, बॉडी स्थूल, इस सारे जीवन में आप देख लो कहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। जैसे ईसाई बने, मुसलमान बने, पहले हिंदू थे, फिर ईसाई हुए, फिर मुसलमान हुए, फिर सिख हो गए। अब कहाँ से शुरू होते हैं, जब स्टार्ट होती है उनमें कोई विकार नहीं होता। अरे देखो, कोई हिंदू बच रहा नहीं, माँ शराबत है, कोई सिख बच रहा नहीं, ईसाई बच रहा नहीं, और मुसलमान मांस खाओ का पाड़े। तो ये विकार क्यों लगाए हमारे? ये काल प्रत्येक मानव से विकार कराता है अधिक से अधिक, और उनके कारण फिर सूक्ष्म शरीर में उनका समावेश हो जाता है। जो भी हम ये अड़ंगा खाते हैं और ये चटपटी बकवाद खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, इनका अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है, और उसको फिर तपस्या पे भून के 1 लाख में से जो गंध निकलता है, जीव मरता नहीं, उस गंध को फिर ये काल खाता है। इसलिए हमें ये विकार पहले तैयार करवाता है। अब देखो, बुराई तो कितनी जल्दी ग्रहण होती है, और अब इसको छुड़वाना में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ग्रहण करने के लिए मन प्रत्येक में विद्वान कर दिया काल ने अपना एजेंट, और ये सारे उल्टे काम चावे और बड़ा खुश रहता है। तो परमात्मा के मार्ग में इन विकारों से हम हटना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर चल सकेंगे। अब क्या लिखा है? अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा, 3 लोक के जीवों को खा रहा है वो। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा, अपने पुत्रों को भी जब इनकी मृत्यु होगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके इस काल के और दुर्गा के ये 3 बेटे हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं को भगवान मान के सेवा यानी पूजा कर रहे हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। भगवान 600 वर्ष पहले बोला था ये ज्ञान, जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाण। ये तो आप जी ने परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद पढ़ लिया, अब केवल यही बताकर छोड़ दे ये दास, तो आप नहीं मान सकते कि यह सच्ची बात होगी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, क्योंकि वो सबका सृजनहार है, और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। तो उसने आकर के ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा ने ये ज्ञान सुना और परमात्मा पर विश्वास किया। एक साधु संत रूप में, ऋषि रूप में आए थे परमात्मा कबीर जी। तो ब्रह्मा जी ने प्रथम मंत्र लिया, मालिक ने उसको केवल ओम नाम का जाप करने को कहा, क्योंकि वास्तविक मंत्र बहुत देर से बताया जाता है जब दृढ़ विश्वास हो जा प्राणी का। तो परमेश्वर कबीर जी विष्णु के पास गए। परमात्मा विष्णु जी से भी ज्ञान समझाया, उसने भी बहुत ध्यान से सुना
और प्रथम मंत्र लिया, परमात्मा ने उसको हरियम मंत्र दिया। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी ये ज्ञान सुना परमात्मा का, बड़ा ध्यान से सुना, और परमात्मा कबीर जी ने उस शिव जी को सोहम मंत्र दिया। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी शिव। अब अकेले सोहम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। इन वेदों में कहीं सोहम नाम नहीं है, पुराणों में कहीं सोहम नाम नहीं है, ना गीता में भी सोहम नाम नहीं है। केवल परमात्मा आए, उन्होंने इन वेदों के बाद में वो ज्ञान दिया अपना चारों युगों में। इस कारण से वेदों में उसका समावेश ये नहीं कर सके, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को इन्होंने माना नहीं। फिर जब परमात्मा ने देखना चाहा कि दोबारा जाता हूं इनकी कैसी वृत्ति है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। उधर से काल ने देखा कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा उसके हथे चढ़ गया, ये तो जोग जीत के, वो तो अपना भाई समझ रहा था परमात्मा को, तो उसने अपने पुत्र की बुद्धि बदल दी अंदर से कि झूठ बोला, सारी निराधार बातें करता, इसकी बातों में मत आना। जब परमात्मा दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी त्योर बदल गए, अक नहीं महाराज जी आपका निराधार ज्ञान है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी ने विष्णु और शंकर जी को बता दिया कि झूठ बोला सारी। तो परमात्मा विष्णु जी के पास गए, वो भी मना कर गए कि नहीं महाराज जी आपकी बात पर आधार नहीं है कोई। शिव जी भी नाट गए। अब जो सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने परमात्मा से सुनी थी, उसमें कुछ अपना ज्ञान मिला के कैसे पेश कर दिया, अब आपको सुनाते हैं। अपने आत्माओं, एक बार नारद जी से पूछा व्यास जी ने, तो व्यास जी ने पूछा कि सारे ब्रह्मांड का रचने वाला कौन है। नारद जी ने कहा कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ये ही बात मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी, और उन्होंने क्या बताया वो वर्णन करता हूं। देखिएगा, ये शिव पुराण देखो, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, जिनके फोन और फैक्स नंबर है। ये है रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, और 5वां अध्याय के अंत से इसका लिंक हो जाएगा, यहां से पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कोई ये प्रश्न किया था। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, 6वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। आगे देखो, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये हमने 99 पृष्ठ पर पढ़ा, 99 पर। अब हम 100 पर पढ़ेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ब्रह्मा जी का ज्ञान सुनते रहना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, ब्रह्मा जी कह रहा है, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान अनुसार। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, यानी भगवान को निराकार मानते हैं और फिर वही निराकार साकार हो गया। कैसे? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने
अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की माता कही गई है। नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अब सुनना जानते हैं अपनात्माओं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कख भी पता नहीं है, जात मार्ग का ये सत्कर मान लेना। अब यहां इसने क्या बताने की चेष्टा की है? परमात्मा ने इसको सच्ची बात बताई थी, वह इसके गले उतरी नहीं, क्योंकि इसने वो चीज देखी नहीं थी। लेकिन परमात्मा से सुनकर वो ज्ञान कुछ अटकलबाजी अड़ाई इसने। ये क्या कहना चाहता है कि इस काल को, ज्योति निरंजन को, ब्रह्म को, ये क्या कहता है कि यू निराकार था पहले और फिर इसने साकार होने की सोची तो ये सदाशिव बन गया, जो से शिव जी जैसी आकृति का। और इसने अपने अंदर से एक शक्ति, एक औरत निकाली जिसको प्रकृति दुर्गा त्रिदेव जननी कहा जाता, जिसकी 8 भुजाएं अपने अंदर से आप ही निकाली। अब इसने परमात्मा को मिथ्या कर दिया जो सच्चाई थी, तो उसके बताने के लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा, सुख संवेद बताया। तो दास ने आपको कथा सुनाई, वास्तविकता ये है। अब इसने ब्रह्मा जी ने, देखो बात सुनो, अब दास इसको यहां छोड़ता है, थोड़ा देवी पुराण दिखाना पड़ेगा। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 3रा स्कंद प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय 3रा स्कंद स्टार्ट होता है यहां से। जन्मे जी ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, तो वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का उद्देश्य क्या है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। आप सर्वज्ञान संपन्न हैं ब्रह्मन, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए। विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन यानी वेद व्यास जी से जन्मे जी पूछ रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह जैसा जो है ये सब बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं और कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो कुछ पूछा, ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्योंकि यही पूछा है इसने कि इनकी कैसे उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, ऐसे इसको ब्रह्मादि कहते हैं। ये जहाँ ब्रह्मादि लिखा हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है समझना चाहिए। सो महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से कहा था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ यह भी बताइए कि ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना 114 पृष्ठ पर आ गए। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव से कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं,
वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले ऐसे ऐसे। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त हैं, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे ऐसे। अब ये हम आगे 115 पृष्ठ पर यहां से पढ़ेंगे, हमारा सारा काम हल हो जाएगा। नारद जी से पूछ रहे थे व्यास जी। अब नारद जी बताते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय, और व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं कि मेरे मन में भी ये शंका हुई थी तो मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी से पूछा तो नारद जी ने क्या बताया कि मेरे मन में भी शंका हो गई थी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था सृष्टि रचना। अब देखना, अब हम 115 पृष्ठ पर आगे हैं, तीसरे स्कंद का। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ प्रभु? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं? नारद जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, क्या आप इसके रचयिता हो या विष्णु जी ने रचा है ये, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बताने की कृपा करें। देखो, अब नारद ने भी पता है जब बात बिगड़ेगी, जब इनका नहीं समझ में आती तो ये ब्रह्मा जी भी झूठ बोलेगा। न्यू कह है, पिताजी सच्ची बताइयो, झूठ ना बोलियो। ये देखो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़े समर्थ है, आदि आदि। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। अब देखियो, ये आप जब ना समझ में आओ ना, अपने तो दूसरे पर टाल देते हैं। अब आगे देखना, विष्णु जी आप पे बेहोश पड़ा है, उसने आप पे ज्ञान नहीं, वो क्या गया सृष्टि बताओगे रचना। अब दिखाते हैं, देखो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताता है, क्या कहता, महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य विदित हो। फिर विष्णु जी गीत तो बताओगा, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है पूर्व काल में। अब यहाँ बताने लग गया भी हो, एक तरफ तो यूं कह दिया कि भाई चल विष्णु जी से पूछ लिए, फिर बताने लग गया अपनी सारी कहानी के लिए। सुन मैं बताता हूँ। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी करें। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पृष्ठ पर आ गया। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, और यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिस पर मैं बैठा हूँ। इसका भाव यह है कहने का, यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं।
अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए राक्षस। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा, डरता नीचे सपीट तो उतर लिया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। सोए नहीं थे, वो बेहोश पड़े थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित करी थी। शंख चक्र गदा पद्म उनकी 4 अवयुधों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। बेहोश पड़ा था और निंद्रा में नहीं था। आगे पता चलेगा, देखना। नारद जी, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, श्री विष्णु के शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई, अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। अब छोड़ो, जानते हैं ये क्या है, इनका खेल क्या है काल का, दुर्गा का। इस काल भगवान ने दुर्गा से प्रतिज्ञा करवा रखी है कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इन्होंने एक बहुत ऊपर, एक ब्रह्मांड के कंती टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे न्यारे न्यारे। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हो, 3 कमरे हों, और एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के यानी देशभक्तों के चित्र लगे हों। तो जब वो अश्लील चित्रों वाले कमरे में इंसान जाता है कक्ष में, तो वैसे ही बकवाद मन में उठने लग जाती है, ऐसा ही विचार बन जाते हैं। और जब दूसरे कक्ष में जाता है जहाँ साधु संत फकीरों के फोटो, उनके चरित्र लिखे हों, तो उन जैसा शांत स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में जहाँ देशभक्तों के और सूरवीरों के और शहीदों के फोटो लगे हैं, तो उनकी गाथाएं याद करके खून खोलने लग जाता है। ऐसे इसने वहां ऊपर 3 स्थान बना रखे। जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ले जाता है और वहां रखता है इसको, और वहीं से विलास करता है। जब ये पुत्र उत्पन्न होता है ब्रह्मा, जब तक उसको वहीं रखता है और वहां रहने से उसके अंदर रजोगुण बना रहता है, तो रजोगुण के प्रभाव से उसकी उत्पत्ति होती है, तो रजोगुण युक्त हो जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, उनकी परवरिश जारी रखते हैं जब तक ये युवा होते हैं, इनको बेहोश रखते हैं। तो जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को कमल के फूल पर रख दिया, विष्णु जी को ऐसे उत्पन्न किया सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहां पर ये दुर्गा लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है और ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है। उन्हीं के उन्हीं उन्हीं की शकल का वो विष्णु उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो सतोगुण युक्त हो जाता है। ऐसे ही फिर तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं दोनों, वहां ये पार्वती का रूप बना लेती है दुर्गा, और काल ये शिव जैसी वेशभूषा कर लेता है, जैसा आप देखते हो। और इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसी की आकृति का, उसी को निहार का बन जाता है, उसी के स्वरूप बन जाता है। तो तीनों को ऐसे बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। अब आपने देखा, जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को तो कमल के फूल पर बैठा कर सचेत कर दिया। ब्रह्मा तो आप कह रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, और मुझे नहीं मालूम मेरा रचने वाला कौन है, मैं कैसे कहां से आ गया। तो इसने वह सृष्टि कैसे बता दी कि सदाशिव ने अपने अंदर से दुर्गा निकाली, ये मारा सट्टे फिर वहां पर। तो ये यहाँ पर ये नकलीपन है इन लोगों का। अब यहाँ जो ये अपने विषय में बता रहा है कि जब से ये होश में आया, उसके आगे की जो बात करे वो ठीक है इसकी, उससे पहले की गलत बकवास कर रहा है। अब यहाँ जो काल के खेल, वो राक्षस भेज दिए, ऊँचे नीचे उतरे नहीं था, डरता हो, फिर सपीटता है नीचे।
इकट्ठे करने थे तीनों। विष्णु जी वहां बेहोश पड़ा क्योंकि उसके अंदर वह दुर्गा भूतनी की तरह प्रवेश होगी अन्य रूप बना के। और जब वह निकली तो होश में आ गया। जैसे यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, वो अचेत हो जाती है वो, और वो निकल जाती है भूतनी, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे भूतनी की तरह विष्णु जी में प्रवेश थी वह। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके निकलने के बाद सचेत हो गया। तो इसको अचेत रखा हुआ था इनको सबको। ये देखिए फिर पढ़ो एक बार। ये क्या बता रहा है कि ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। सारे आभूषण पहन रही थी। और जब योग निद्रा या दुर्गा थी वैसे अपना अन्य रूप बढ़ा के इसमें प्रवेश थी। भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। यो होश में आ गया विष्णु जी। यो बेहोश पड़ा था पहले। तो ऐसे इन तीनों को ही ब्रह्मा जी खुद कहता है मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कितना उत्पन्न हो गया। ऐसा गाद जल में 1000 वर्ष तक ढूंढता रहा, कहीं और छोर नहीं मिला। फिर आकाशवाणी कर दी काल ने तप करो तप करो। इनको बैटरी चार्ज करवा लेता है अपने प्रयोग के लिए तप करके। तप किसी वेद में नहीं है। ये यहाँ से ब्रह्मा ने तप ले लिया कि आकाशवाणी करी थी इस काल ने, और इसने सोचा भगवान का आदेश है। ये इनका भगवान ने ना समझ मारा अभी तक। तो इस ब्रह्मा जी ने आगे वेदों को साथ लेकर, वेदों में कहीं तप करने का नहीं है, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का नहीं है, बल्कि विरोध किया उसका। और ये तप इसने आकाशवाणी मान ली भगवान किया थी काल की। तो इसका यो डंगा साथ हटा दिया सब ऋषियों में। ये सारे बैठे रहे आंख नीचे हजारों वर्षों तक। इनमें सिद्धियां आ गई। फिर ये बकवाद करने लगे एक दूसरे पर प्रभु पाकन खातिर। इनकी